आज वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 8 है। आज सीखेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या है, जब एक परिमेय संख्या जब दूसरे परिमेय संख्या को जब भी भाग देते हैं तो वह शांत होगा या अशांत, यानी दशमलव प्रसार। इसके बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। माना कि यह परिमेय संख्या है, जब इसको हम भाग देंगे ना तो ये दो तरह से निकलेगा, या तो वह शांत होगा या अशांत होगा। अशांत का ही दूसरा नाम है अनुवसानी आवर्ती। देखे कैसे, जैसे अगर मान ले या 4 से हम 10 में भाग दे रहे हैं, 4 से पढ़ेंगे 4 दूनी 8, यहाँ से 2 नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, यहाँ 0, फिर यहाँ हो जाएगा 4 पच्चे 20, यहाँ आ गया 0, फिर यहाँ देखेंगे 3, तो 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, 1 नहीं लगेगा, दशमलव देंगे 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 देंगे नहीं लगेगा, 1 देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर यहाँ 1 होगा नहीं लगेगा, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9। इस तरह से ये चलते रहेगा, चलते रहे। यानी परिमेय संख्या में हम यह देख रहे हैं कि जब कभी भी हम भाग देते हैं तो या तो शेषफल 0 पर आकर रुक जाती है, या नहीं तो शेषफल है ना हमेशा शेषफल है ना नहीं, शेषफल नहीं कटेगा, शेषफल नहीं 0 आएगा और ये बढ़ते रहेगा, यानी भागफल उसका बढ़ते रहेगा। तो यानी जहां पर शेषफल 0 आ जाए तो इसको कहेंगे कि यह शांत है, अगर शेषफल नहीं आए 0 तो इसको कहेंगे कि यह अशांत है। अब देखिए, जब कभी भी अशांत हो तो यानी दशमलव के बाद जो संख्या होगा ना वो बार बार रिपीट करते रहेगा। जैसे अगर 3 है तो 3 3 3 3 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 3। ये जो बार बार आ रहा है इसके जगह पर एक यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं जिसको बार बोलते हैं, या इसी को रेकरिंग कहते हैं। इसको या तो ऐसे भी पॉइंट के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो भी अशांत होगा जो बार बार आएगा दशमलव में तो उसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ जान गए कि परिमेय संख्या को जब कभी भी भाग देते हैं तो या तो वो शांत होता है या अशांत होता है। चलिए, यहाँ फिर है परिमेय संख्याओं को जिनका प्रसार शांत होता है। अब तो ये हो गया भाग विधि से हम पता किए कि कौन सा संख्या शांत है या अशांत है, यहाँ भाग देकर पता करिए। लेकिन हमारा जो क्लास है 10th में उसमें पता करना है कि बिना भाग दिए हुए पता करना है कि कौन सा संख्या, कौन सा भाग जो हमारा होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है, यानी फॉर्मूला है कि p/2n × 5n के रूप में होना चाहिए। यानी परिमेय संख्या का जो भी होगा p/q के रूप में जो होगा, तो यहाँ से जो q होगा ये हमेशा ही 2n × 5n के रूप में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वह संख्या हमारा शांत है। तो कैसे, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो n और m है, यानी n और m है, ये क्या होना चाहिए, तो ये हमारा 1 2 3 4 ये हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है। जबकि यहाँ पर जो p है तो p के जगह पर हम कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, जैसे 4 5 -3, यानी कुछ भी कोई भी संख्या हम ले सकते हैं पूर्णांक संख्या में। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यह क्या, इसको है ना 2n × 5m के रूप में लिखे। तो देखिए ऐसी संख्या को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसको यहाँ बना रहे हैं, यहाँ यहीं बना देते हैं, यहाँ से 0.284 है, तो यहाँ से ये पूर्ण दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1 आएगा, जितना अंक है उतना 0 देंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 0 दे देंगे। अब इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी जो कटने वाला होगा उसको पहले हम यहाँ पर काट लेंगे। जैसे 2 से जा रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जा रहा है तो इसको हम 2 पच्चे 10, यहाँ 2 0, फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 इकाई 2, यहाँ फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 0। अब यहाँ से ये हो जाता है 71/250। अब क्या करना है कि नीचे जो आया है 250, इसका हम गुणनखंड विधि से तोड़ लेते हैं, तो 250 आया तो इसको है 2 से जाएगा 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। अब यहाँ से 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 2^1, और यहाँ पर 5 1 2 3 आया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5^3। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि 71/3
2 पर पावर 1 और इंटू 5 पर पावर 3। तो देखिए इस संख्या को 2p/2n इंटू 5 पर पावर m के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखे। ठीक उसी तरह से यहाँ अगला क्वेश्चन है, इसको भी बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे तो यहाँ बना देते हैं। जैसे यहाँ पर है 0.0448 है। अब इसको भी हमको लिखना है कि 2n इंटू 5 पर पावर m के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ जो लिखा हुआ है इसको भी हम यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जितना अक्षर है 1 2 3 4 चार संख्या है तो हम 4 जीरो देंगे। अब फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौका 8, फिर 2 से कीजिए तो 2 पच्चे 10, यहाँ 3 जीरो। फिर 2 से जाएगा तो हम 2 से फिर लगाएंगे, 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 तीन 4, यहाँ से 2 से जाएगा। फिर यहाँ 2 से जा रहा है 2 पच्चे 10, यहाँ 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 2 इकाई 2 2 दूनी 4, और यहाँ से हो जाएगा 2 पच्चे 10 और ये 0। फिर 2 से जाएगा तो 2 से ही लगा देंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 अठे 16, यहाँ से 2 छक्के 12 2 दूनी 4, यहाँ से हो जाएगा 2 पच्चे 10। तो यहाँ से ये हो गया कि यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किए तो यहाँ से आता है 28/625, 625 आ गया। फिर हम यहाँ पर 625 को क्या करेंगे, तो इसका हम गुणनखंड से तोड़ देते हैं। 625 को यहाँ तोड़ेंगे तो 5 से 5 एक बार में, फिर 2 बार में 50-25, फिर 5 से 5 दूनी 10, फिर 50-25, फिर 5 से 50-25, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 28/5 पर पावर 4। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ तो लिखना है कि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 पर पावर m आया। तो 2 पर पावर n नहीं है, तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या है उसका x पर पावर अगर 0 करते हैं तो वो 1 होता है। तो उसी तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 पर पावर अगर हम 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर 1 के जगह पर भी हम 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं। तो यानी खुद से ही एक गुना कर सकते हैं। जब एक गुना कर सकते हैं तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 28/5 पर पावर 4 इंटू यहाँ एक के जगह पर हम लिख देंगे 2 पर पावर 0। तो देखिए यानी इस क्वेश्चन को हम इस तरह से अब p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा 8/125। तो ठीक उसी तरह से है 125 का फिर हमें गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 125 का हम तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 से, फिर यहाँ से 5 मिलेंगे तो यहाँ 5 पर पावर 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 8/5 पर पावर 3। फिर यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 को खुद से 2 पर पावर 0 लिख देंगे। तो यहाँ से ये बन जाएगा कि 5 पर पावर m इंटू 2 पर पावर n के रूप में है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, जैसे 7/8 है तो 7/8 कोई भी बनाएंगे तो 7 हो गया। 8 का भी हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2 पर पावर 3। यहाँ तो 2 पर पावर n के रूप में हो गया, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है तो खुद से ही यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 पर पावर 0 लिख देंगे। तो यहाँ फिर देखिए हमारा हो जाएगा कि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में हो गया। फिर यहाँ देखिए 8/75 है तो फिर हम यहाँ करेंगे 8/75। यहाँ से हम 75 का क्या करेंगे, तो यहाँ से 75 का हम पहले गुणनखंड तोड़ेंगे। 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, फिर 5 से 25। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ 8/3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी भी किसी भी गुणनखंड जब q का यानी p/q के रूप में जब भी लिखते हैं तो q का जो नीचे जो है उसका वैल्यू 2 पर पावर m और 5 पर पावर m के रूप में है तो उसको कहेंगे शांत। लेकिन जब कभी भी 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के अलावा कोई भी ऐसी संख्या आ जाए तो वो संख्या है ना हमारा अशांत रूप हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये हमारा जो है इसको तो हम इसके फॉर्म में लिख दिया, लेकिन ये हम इसको नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ गया। चलिए ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशमलव प्रसार निकाले। अब यहाँ पर जो भी दिया गया है कि इसको है ना दशमलव में निकालना है कि दशमलव में कितना होगा।
चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 23 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब इसको दशमलव प्रसार में निकालना है। तो दशमलव प्रसार में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज सीख लेते हैं कि जब कभी भी 2 और 5 का जोड़ा होगा, यानी 2 गुना 5, तो हमेशा एक जीरो लिखेंगे। जब 2 पावर 2 और 5 पावर 2 होगा तो क्या करेंगे, एक पर 2 जीरो लिखेंगे। इसी तरह से अगर 2 पावर 3 और 5 पावर 3 हो जाए तो एक पर 3 जीरो लिखेंगे। मतलब जितना पावर उतने ही जीरो बढ़ाते जाएंगे। जैसे 2 पावर 4 है, यहाँ 5 पावर 4 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक पर 4 जीरो। इसी तरह से हम 2 पावर 5 है, यहाँ 5 पावर 5 है, तो हम लिख सकते हैं 150। तो इस तरह से यह बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर हम इसको दशमलव प्रसार में लिखना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब क्या करना है, तो यहाँ देखिए 2 पावर 3 है, यहाँ 5 पावर 2 है। अगर यहाँ पर 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 रहता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर 2 पावर 3 है लेकिन 5 पावर 2 नहीं है, तो फिर कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए इस दोनों जो पावर है इसको है ना बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का तरीका है कि जितना हम ऊपर, इसको कितना चाहिए, एक और पावर चाहिए। तो मान लिया 5 पावर 1 लिए, तो जितना हम नीचे में लेंगे उतना ही हमको ऊपर में भी लेना पड़ेगा। तभी यह कट कर फिर एक होगा तो फिर इतना ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 23 इंटू यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 पावर 1 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, इंटू यहाँ 2 पावर 3 हो गया, और इंटू में यहाँ 5 को स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 5 पावर 3 हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले आप क्लास में पढ़े होइएगा कि एफ पावर एन इंटू एफ पावर एम क्या होता है, तो एम एन प्लस एम होता है। तो उसी तरह से यहाँ 5 पावर 2 है, 5 पावर 1 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए 23 को यहाँ से गुना कर देंगे तो 5 तिहाई 15, हासिल 1, 5 दूनी 10 11। अब यहाँ से फिर हमारा क्या दिमाग होगा कि 2 पावर 3 है और 5 पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। और जब ऐसे हो जाएगा तो हम इसको तुरंत कह सकते हैं कि अब भाग करेंगे तो क्या करेंगे कि जितना नीचे में जीरो है उतना संख्या ऊपर पूरा लेंगे। तो देखिए यहाँ 3 जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि 3 संख्या पुराएंगे तो 1 2 3 भी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे, तो हम लिखेंगे 1 5 और 3 है, तो 1 2 3, यहाँ पर दशमलव बैठा दिए तो यहाँ जीरो लिख देंगे। तो यहाँ से यह हुआ कि हम इसको यानी 23 पर पावर जो 23/2 पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर है, तो इसको हम दशमलव प्रसार में इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 35/50। अब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले इसको काटने वाला होगा, उसको काट के पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 5 से जा रहा है दोनों, तो 5 से कर दिए, 5 7 35, यहाँ से 5 दाई 50। अब यहाँ तो देखिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2, यहाँ 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि 10 पर पावर फिर 10 आ गया। तो देखिए संख्या देखिए नीचे में अगर 1 जीरो है तो ऊपर बना लेंगे कि 1 है, तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा 7.0। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हम दशमलव प्रसार में हम लिख सकते हैं, यानी जब कभी 35/50 है तो इसको भी हम दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं 0.7। तो इस तरह से आपका अगला जो चैप्टर है उसमें दशमलव प्रसार निकालने का तरीका पूछेगा। उसमें कहेगा कि उसको आसान थे क्या आसान थे वो देगा। तो इस तरह से आप ये थ्योरी देखकर बना सकते हैं। तो यहीं तक इस क्लास को रहने दे रहे हैं, फिर अगला चैप्टर हम लोग इस पर है क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन।